हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टाटा स्टील लिमिटेड का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आया हूं। आइए कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी जो अभी ट्रेड कर रहा है वो 126 रुपये में ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कंपनी के बारे में देखा जाए तो टाटा स्टील लिमिटेड जो है वो एशिया की फर्स्ट प्राइवेट स्टील कंपनी है जो कि 1907 में सेटअप की गई थी। इसके अलावा जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो माइनिंग और आयरन ओर के द्वारा, इसके अलावा कोल के द्वारा इनकी जो प्रोडक्शन होती है जिससे ये अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी का जो टारगेट रखा गया है 2025 तक वो 3 मीट्रिक टन पर एनम का रखा गया है। तो चलिए समय न व्यर्थ करते हुए इसकी एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसकी मार्केट कैपिटल जो है वो 1,53,869 करोड़ की है। कंपनी का जो हाई है वो 135 और लो जो है 98 रुपये 1 पैसा। अभी कंपनी अपने हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा इसकी जो पीई है वो 75.1 है जो कि ज़्यादा है, इससे कम होनी चाहिए। बुक वैल्यू कंपनी की ठीक ठाक है। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। आरओसी देख सकते हैं आप लोग 12.6 है जो कि ठीक ठाक है, बट आरओई 7.28 है, ये थोड़ी सी कम है। इसके अलावा अपन एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट इस बार के आए हैं पिछले सत्र के मुकाबले अगर देखा जाए तो इसकी जो सेल्स है वो थोड़ी सी डाउन दिख रही है। इसके अलावा अगर पिछले 2-3 क्वार्टर और पीछे जाया जाए तो भी आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर नीचे ही है। इसके अलावा जो कंपनी के एक्सपेंस हैं वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले घटे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले घटा है। इसके अलावा ओपीएम देखा जाए तो पिछले 3-4 क्वार्टरों से लगभग ऊपर नीचे ही हो रहा है। अदर इनकम कंपनी की बड़ी है जो कि पॉजिटिव नहीं है। इसके अलावा इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो कंपनी ज़्यादा पे कर रही है। डेप्रिसिएशन भी कंपनी का बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, जो कि अगेन एक निगेटिव चीज़ है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कंपनी का वो 18.55 करोड़ का है जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है। इसके अलावा कंपनी ने टैक्स भी ज़्यादा पे किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी कम है पिछले बार के मुकाबले। इसके अलावा ईपीएस भी कंपनी का काफ़ी कम है। तो चलिए आगे इसके प्रॉफिट और लॉसेस की ओर देखा जाए। अगर अपन लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी पिछले साल के मुकाबले सेल्स में थोड़ा सा ही नीचे आई है। इसके अलावा कंपनी का एक्सपेंसेस बढ़े हैं, यह एक नेगेटिव बात है। कंपनी का एक्सपेंस घटने चाहिए। इसके अलावा इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटे हैं। ओपीएम की जैसे मैंने बात की वो भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। अदर इनकम बढ़ रही है बट अदर इनकम मेन चीज़ नहीं होती। इसके अलावा अगर अपन देखें तो डेप्रिसिएशन जो है वो कंपनी का बढ़ रहा है जो कि घटना चाहिए। इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंपनी का घटा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का थोड़ा सा कम हुआ है। ईपीएस भी कंपनी का थोड़ा सा घटा है। इसके अलावा अगर अपन इसकी बैलेंस शीट की ओर जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं शेयर कैपिटल सेम है। रिजर्व्स कंपनी के घटे हैं जो अगेन एक निगेटिव बात है। बोरोइंग्स कंपनी की बढ़ी है, यह भी एक निगेटिव बात है। इसके अलावा अगर आप अदर एसेस्ट देखें तो कंपनी के एसेस्ट भी थोड़े से कम हुए हैं। टोटल एसेस्ट कंपनी के थोड़े बहुत कम हुए हैं, इस पे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा नेट क्लॉस कैश फ्लो आप लोग देख सकते हैं, ये भी एक तरह से निगेटिव है, ये भी एक निगेटिव बात हुई। इसके अलावा डेब्टर डेज जो है कंपनी के घटे हैं। इन्वेंट्री डेज कंपनी के घटे हैं, ये दोनों पॉजिटिव बात हैं। बट अगेन आरओसी जो है वो घटी है जो बढ़ना चाहिए। मेन चीज़ पे अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो लगभग सेम है पिछले 2-3 क्वार्टरों से। इसके अलावा एफएलएस जो है अपने स्टेक्स घटा रही है इस स्टॉक से, जबकि डीएलएस जो है वो अपने स्टेक्स बढ़ा रही है। ये ना पॉजिटिव ना निगेटिव। इसके अलावा गवर्नमेंट के स्टेक लगभग सेम है। पब्लिक का जो स्टेक होल्डिंग बढ़ी है वो थोड़ी सी इसमें बढ़ी है। ओवरऑल मेरे हिसाब से मैंने जो फंडामेंटल इसके चेक किए हैं उसके हिसाब से ये थोड़ा सा इसमें गिरावट आ सकती है। इसके अलावा अपन चार्ट देखें इस स्टॉक का तो मेरे हिसाब से इसे जो बाइंग बनती है वो 200 मूविंग एवरेज के पास
जाके ही लेना चाहिए, जो कि है 114 रुपये के करीब। अभी स्टॉक कम से कम 10 रुपये ऊपर चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसे कम से कम 110 से 115 के बीच में ही ख़रीदना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इसके अलावा और कोई स्टॉक्स आपको पसंद आया हो तो उसका मैं एनालिसिस ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन अच्छा हो।